व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या माशरा दिखा रहे हैं, इस्लाम पाकिस्तान हर चीज एंटी इस्लाम एंटी पाकिस्तान वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे व्लॉगर्स के अगेंस्ट में वो खड़े हैं। डॉक्टर अफान को प्रमोट किया किस तरह से, क्या क्या चीजें जेड वाले टैग क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे लाके नहीं रखा है। तो डेफिनेटली इसको अब ऊंची सतह पर, आला सतह पर जरूर इनको लेकर पहुंचना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नाम किस तरह से खराब कर रहे हैं। जैसे कि धीमे धीमे धीमे, बिल्कुल जी, रेडी रहिएगा। आपकी वाइफ है तो करवाते रहिएगा, आप पीछे मत हटिएगा। किसी के वक्त पर हंसने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि ये वक्त ही होता है जो चेहरे याद रखता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में, अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज, जैसे कि आपको पता है बानी कंट्रोवर्सी क्वीन छोटी बाजी की ही वीडियो से हम करने वाले हैं। आ गया वो शाहकार जिसका था अब सब में से किसी को भी नहीं था इंतजार। बिल्कुल जनाब, इनकी जठानी विद पूरे प्रोटोकॉल, बिल्कुल जनाब अपने भाई के साथ और साथ में अपनी फौज जफर मौज के साथ पधार चुकी हैं इनके घर में। साथ में आए हैं इनके ससुर साहब भी। अच्छा, इनके ससुर जो है ना, जब गाड़ी से निकले हैं इनकी फौज जफर मौज, बिल्कुल जनाब वो खुद ही मेरे ख्याल में अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुंचे हैं, या उनको लेने के लिए कोई पहुंचा था जिसका कि इन्होंने बोला हुआ था। बड़ी ही शिद्दत के साथ उनका इंतजार किया जा रहा था, उनकी इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही थी। बिल्कुल जनाब खाने बनाए जा रहे थे, खानों में क्या बनाया जा रहा था उसके ऊपर भी हम जाते हैं, डिटेल से कर लेते हैं बात। लेकिन पहले सबसे मैं जो इनके ससुर साहब आए हैं उनके हुलिये के ऊपर बात करना चाहूंगी। ये आप सफर करके आए हैं कि क्या हुआ है, आपके पीछे कौन लगा हुआ था, बटन खुले हुए थे सीने के और बस बागम बाग अंदर आए हैं और कहा पीछे हट जाओ, बस मनु अंदर जान दो। बिल्कुल जनाब यहाँ पर जी बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। जेठानी जफर मौज फौज, बिल्कुल जनाब उनकी फौज जफर मौज और वहीं पर उनके भाई। मैं तो हैरान हो गई, ये मिला है मुझे कम अज कम बड़ा ही बहुत बड़ा बिग सरप्राइज के इनके भाई यानी कि शहजाद भाई इनके साथ में आए हैं। हाँ भाई, उनका भी तो चैनल है, उनको भी तो शाउट आउट चाहिए था। लेकिन इनके हस्बैंड कहाँ पर हैं? आए बाएं दाएं शायद मुझे कहीं नजर नहीं है। अगर कि मैं मिस कर चुकी हूँ तो प्लीज आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि इनके हस्बैंड जो के धमका रहे थे, धमकियां लगा रहे थे, आईना दिखा रहे थे अपने ही भाई को, कमेंट के अंदर आकर दे रहे थे मुंह तोड़ फोड़ जवाब, तो वो तो कहीं भी हमें नजर नहीं आए। लेकिन जनाब खुशी दीदनी है इनकी जेठानी की, वारे न्यारे हो गए। उनको तो लग रहा है जैसे वो मरीख पे चली गई हैं, चांद पे चली गई। अरे बहन बस कर दे, क्या हो गया है? अपनी देवरानी के घर में आई है, ओ मेरी देवरानी, अरे ओ मेरी जेठानी, गुस्सा जरा ज्यादा हो तो पी लो ठंडा पानी। तो जनाब यहाँ पे मुझे ना इनकी खुशी देकर हैरान की हो रही थी कि बेचारे कितने तरसे हुए थे, कब से कोशिशों में लगे हुए थे। बिल्कुल जनाब जब से छोटी बाजी ने ये ऑर्डर वापस ले लिया था, ये मेरे ख्याल में जब लास्ट टाइम आई हैं तो इनके घर में ही किसी कोने में बैठकर रो रही थी, शिद्दत गम से निडाल थी और बोल रही थी कि मेरे पास बच्चियां हैं, अल्लाह पाक इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, और मेरा जो है ना चैनल मेरी जरूरत बन चुका है, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। लोग मेरे पे चैरिटी का इल्जाम लगाते हैं कि मैं फंड खाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। और वहीं पर फिर इनके जाने के बाद इनके जो जेठ देवर, हाँ बिल्कुल जनाब सजू साहब इनके देवर हुए ना, तो उन्होंने इनके हवाले से बोला था कि ये बहुत अच्छी चैरिटी करती हैं, इनको दिया करें चैरिटी आप। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो इनकी मदद भी ऐसे फरमाई थी। तो ज़ारो कतार रोना शुरू हुई थी जब इनको भी परमिशन नहीं मिली थी घर के अंदरूनी मनाजर कैप्चर करने की और वीडियो में लेने की। लेकिन उसके बाद जो है ना ये रूल्स उठा दिए गए और जनाब सब जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप छोटी बाजी की वीडियो में नजर आने लगे। तब से इनके सीने पे लौट रहे थे सांप और ये तड़प तड़प कर रातों को सोती भी नहीं थी और जनाब वीडियो बना बना कर ताने टोंट इनको मारती हुई नजर आई और बहुत सारी बातों के जरिए ब्लैकमेलिंग भी इनकी नजर आई। जेलसी, हसद और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन साफ इनकी वीडियो में नजर आती थी कि ये रूल्स तो हमारे लिए थे, हम जब गए थे तो हमें तो वीडियो बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब सब सिर चाड़ मुंह फाड़ सब वीडियो बनाते हैं और इनकी वीडियो में भी नजर आते हैं। ये ज्यादती है, ये जुल्म है और इसके ऊपर एहतजाज होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। लेकिन धरने की नौबत नहीं आने दी गई और बिल्कुल जनाब धमकियों के बाद फाइनली इनको बुलावा आ गया, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला था बुलावा आ गया, चलने ऐसी। और बिल्कुल जनाब अपने बच्चों के साथ विद अपने भाई ये पधार चुकी हैं कहाँ पे? छोटी बाजी के घर में। तेरे दर पर सनम चले आए रे, तू ना आया तो हम चले आए रे। अच्छा, इनके हवाले से ही ये दोनों मियां बीवी ये कहते हुए भी नजर आए कि हमारी तो इनके साथ महीनों बात नहीं होती, 6-6, 7-7, 8-8 महीने बात ही नहीं होती। इस चीज को भी सुनकर ये तिलमिला गई, हटपटा गई, सटपटा गई और कभी वीडियोस के जरिए, कभी अपने कमेंट्स के जरिए उनको ये कहती रही कि बहुत अच्छी बात है, हमारी तो आपसे बात ही नहीं होती, 6-6 महीने नहीं होती। अच्छा इंज गल है जिहड़ी कल तुसी किसी भूत नाल गल कीती सी। तो इन्होंने यहाँ पर आकर इनको टोंट मारे, आईना दिखाया और ये अंदर से ना बहुत ज्यादा तड़प रहे थे
और बाकायदा इनको धमकियां भी लगा रहे थे। जब नीम नजमा ने आकर इनको चैलेंज किया और बाकायदा वीडियो बनाकर बाहर पार्क में कभी दरख्तों से लटक कर, कभी झूलों में, कभी खंभों पे, कभी सड़कों की सफाइयां करते हुए नीम नजमा यहाँ पे वीडियो बनाकर बाकायदा इनके ऊपर ही रिएक्शन पे रिएक्शन देती रही और इनको धमकियां लगाती रही और कहती रही कि आओ, चैलेंज करती रही कि लगाओ मेरी वॉइस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं सच्ची हूँ, तुम झूठी हो, फलाना ढमकाना। तो उसके बाद और ज्यादा इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल गया था, उसके बीच में ये मोहतरमा भी आ गई। इन्होंने अपना पल्ला बाकायदा झाड़ा और कहा कि ये आप दोनों की लड़ाई झगड़ा, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, आप हमारे रिश्ते हैं, मेरा भाई है, मिलेंगे जुलेंगे, गले भी लगाएंगे, लेकिन महीनों हमारी आपसे बात नहीं होती। तो जनाब उसके बाद और मामलात जो है ना बिगड़ गए, वॉइसेस और ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये वही कपल है जिन्होंने के इन मोहतरमा के हवाले से बोला था कि शादी का असल राज कमेंट के अंदर, हाँ जी गाला बिल्कुल। तो शादी जो है ना वो हस्बैंड करते हैं जो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, लेकिन ये तो अपनी वाइफ छोटी बाजी के साथ बहुत प्यार करते हैं। इस किस्म का घुमा के इन्होंने सीधा सा निशाना बिल्कुल इन पे लगाया था और बिल्कुल इनको आईना दिखाया था कि शादी का भी है बहुत बड़ा राज जो हमारे पास है, जो हम कभी भी खोल सकते हैं। तो जनाब फाइनली इन पे करम नवाजी हो गई है और इनको विद फैमिली यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, दावत दी गई है और जनाब ससुर साहब भी साथ में आए हैं, भाई भी साथ में आए हैं। तो अब खानों में क्या बना है, ये तो इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। इनके चेहरे से पता चल रहा है कि इनकी कितनी पुरानी दरीना ख्वाहिश थी कि ये वहां पर जाएंगे। और यही नहीं, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उनकी वीडियोस भी बनाई गई हैं। वेलकम वीडियो बनाया गया, डाइनिंग टेबल के ऊपर वीडियो बनाया गया, खाना सर्व करते हुए वीडियो बनाया गया। अब जितने दिन वहां पर रहेंगी तो डेफिनेटली बड़े शाउट आउट, बड़े शहरों में बड़े शाउट आउट भी मिलते रहेंगे। और खाने में क्या था, वही मुगलियाई चिकन। यकीन करो ये मुगलियाई चिकन इन्होंने हर तरीके से बनाकर, मतलब बार बार ये रेसिपी रिपीट लोगों को दिखाकर इनका दिमाग कर दिया है पक पक पकाक। मतलब बहन आप क्यों इस रेसिपी के पीछे पड़ चुकी हैं। इसके अलावा भी दुनिया में और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, और भी दुख है रेसिपीज में। इस मुगलियाई जो चिकन आप बनाती हैं, इसके सिवा आप कोशिश करें, हौसला करें, कदम बढ़ाएं आगे, तो जो रेसिपीज है ना आप सीख जाएंगी। मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज को ट्राई करें, लेकिन ना जना एक कस्टर्ड इन्होंने फड़नी है ओदी आहो इंज डैश करनी है, एक जी है ना ए रेसिपी ए पिछे हाथ मुंह धो के पै गई हुई है ना, हर मेहमान ऐ खिलानी है तो फिर उन्होंने को बेतहाशा तारीफ भी करवानी है। यहाँ पे जनाब चिकन पुलाव, जैसे कि इनका एक ही मेन्यू होता है, चिकन पुलाव बनाया गया, रायता बनाया गया, कस्टर्ड। बिल्कुल आपने कभी ऐसा कस्टर्ड खाया है जिसके अंदर मतलब फ्रूट्स वगैरह नहीं होते, केक वगैरह भी लोग डाल देते हैं ना, फ्रूट केक जो होता है वो ऐड करते हैं। कस्टर्ड जो होता है ना वो फ्रूट्स के साथ, और खासतौर पे उसके अंदर जो अंगूर मजा देते हैं ना, उफ यम्मी ठंडा ठंडा कस्टर्ड, और उसके अंदर जो फ्रूट केक के हम छोटे छोटे टुकड़े काट के डाल देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मजा देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फ्रूट्स जो मौसमी आए होते हैं वो भी, नट्स वगैरह भी डलते हैं, जेली वगैरह सब कुछ। लेकिन इनका कस्टर्ड हर चीज से आरी, हर चीज से बेगाना और सिंपल कस्टर्ड बनाना होता है, जरूर इनके घर में होता है ये बहाना। तो यहाँ पे कस्टर्ड बनाया गया जी, पुलाव बनाया गया, और हाय मेरे अरबा फिर से वही, और अम्मी जान भी आएंगी ना तो यही वाला चिकन कढ़ाई जो है ना इनका मुगलियाई चिकन कढ़ाई है, ऐसा ही है ना कुछ जिसमें काजू वगैरह डाल लेती हैं, तो वो बनाया गया था। तो खैर जब इनकी मर्जी है, यही रेसिपी रिपीट ये बनाती हैं और हर मेहमान को यही सर्व करती हैं। मेहमानों ने 1-2 घंटे में आना था, लेकिन आते आते जी उनको शाम हो जाती है, बल्कि शाम में ही रात हो जाती है, और रात को यहाँ पर पहुंचते हैं। वो सारा दिखाती हैं और बीच बीच में बैठकर ये भी बताती हैं कि बिजनेस के हवाले से, बिल्कुल जनाब बिजनेस के हवाले से वो बार लोगों को अब बता रही हैं कि उनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। अब उनका ध्यान अब आए दाएं बाएं शाएं फलाने ढमकाने हर चीज से हट चुका है। उनका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने बिजनेस पर है। उस हवाले से कुछ चीजें कम पड़ गई थी, तो बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, वो चीजें लेने के लिए वो गई हुई थी और वो चीजें लाकर उसको कंप्लीट किया। अच्छा, घर के अंदर इन्होंने दिखाया था ना, इन्होंने अपने बिजनेस को डांग के रखा हुआ है, पर्दे छड़े वो मतलब कपड़ा शपड़ा देकर डांग के छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि घर में मेहमान आ गए हैं। और 12 दिन, यानी कि ये जो इनकी जेठानी आई है ये 12 दिन यहाँ पर रहेंगी। ओ माय गॉड 12 दिन, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बुलाए जान है जी गल है। 12 दिन उन्होंने स्टे करना है, फिर 12 दिन के बाद ये अपने बिजनेस का फेस रिवील करेंगी। चले जनाब, बहुत ज्यादा हाइपर एक चीज को ले जाती है, फिर से बिजनेस स्टार्ट हो गया है। लाहौर ट्रिप भी इनका यही पता चला है कि वो भी बिजनेस के हवाले से वहां पर गई थी शॉपिंग करने। फिर मेरी सुई उसी जगह पर अटक जाती है, मैं क्या करूं, इस दिमाग का क्या करूं, नहीं निकल पाती ये चीज मेरे दिमाग से कि बहन अगर आप बिजनेस के लिए शॉपिंग करने गई थी, फिर आपने ये मैक्सी क्यों पाई सी कुड़ी, ये 10 बनो। तो पुराने बाजारों में आप ये मैक्सी पहनकर घूमी, तो आप खुद नहीं बंदे को कुछ महसूस होता, फील होता, बाजारों वगैरह में जाना हो, फिर हम कॉटन का ड्रेस या कुछ तरह से कैजुअल ड्रेस पहनते हैं ना, हमें कंफर्टेबल फील होता है जरा, तो यही करते हैं ना, चलो अबाया वगैरह वेयर कर लें इस तरह से ना, कुछ ज्यादा अच्छा। और अगर नहीं पहनना तो हम घर के जो, मतलब घर के तो नहीं, खैर चलो जो कैजुअल ड्रेस होते हैं अच्छे से वो कोई हम वेयर कर लें। लेकिन बहन तूने मैक्सी क्यों पहनी थी, बता दे मुझे इसके पीछे का राज।
बता दे क्योंकि तो रिक्शे में भी बैठी थी और तो बाजारों में भी घूम रही थी। बहरहाल जनाब की जेठानी यहाँ पे आई है ना अपनी फौज सफर मौज के साथ, तो वो अपने ससुर को छोड़ने के लिए आई थी। वैसे पहले तो उनको अकेले नहीं भेज दिया था है बस उनको छोड़ने का बहाना था और बस यहाँ पर आना था और शाउट आउट लेके जाना था। अच्छा, कौसर और सज्जू साहब का भी हम वीडियो पर बात कर लेते हैं। आज मूड बड़ा अच्छा था कौसर का, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह उनका बेटा छोटा क्यूट बेबी बिल्कुल जनाब इब्राहिम बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। बड़ा ही खुश इखलाक और खुश गवार किस्म का बच्चा है, देखकर चेहरे पर ना एक स्माइल सी आ जाती है। और कौसर का ये वाला रवैया, ये वाला रूप देखकर अच्छा लगा। बच्चों के कपड़े सिलाई किए जी, हम सायनों उनसे कपड़े सिलाई करवाए हैं और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है देखकर उनको, जब वो पूछती हैं कि मैंने अच्छे सिए हैं। हाँ कौसर, आपने बहुत ही अच्छे से कपड़े सिए हैं, बड़ी सिंपल सी खातून है और बड़ी ही हुनरमंद खातून भी हैं। तो आज की वीडियो में तो काफी अच्छी लग रही थी और करेले चिकन बनाया गया है और वहीं पर अच्छा हैप्पी व्लॉग जब इन्होंने दिखाना होता है ना लड़ाई झगड़े वाला, मारदार वाला और गुस्से वाला, तब उससे वो एक्टिंग करवा लेते हैं। वैसे कौसर जो है वो बाय नेचर इसी तरह की है जिस तरह की आज वीडियो में नजर आई है। तो वैसे ये भी है कि इंसान है यार, गुस्सा तो आता ही है, इंसान है ना, उसके मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, गुस्से में भी आता है, रोता भी है, नाराज भी होता है, हंसता भी है। सारे किस्म के जज्बात एक इंसान के अंदर मौजूद होते हैं तो ही उसके इंसान होने की निशानी है ना तो जनाब यहाँ पर अब ये निशानी भी है कि कौसर भी इंसान है तो उधर भी सारे जज्बात ने, और हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हर एक का होता है, किसका नहीं होता। ये और बात है कि इनके हस्बैंड जो है ना वो अपनी वाइफ के इन लम्हों को कैप्चर करके अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उनके नहीं करते, स्पेशल इनके ही करने होते हैं क्योंकि ये इनका असल कंटेंट है। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। कंटेंट सज्जू साहब का कौसर बिल्कुल जी उसके हवाले से, वरना बीवियां तो दोनों इनकी मतलब जाती है ना, तो दोनों के जो प्राइवेट लाइफ है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सज्जू साहब पे है ना। लेकिन उनकी तो पर्सनल लाइफ की हिफाजत तो ये बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे लीर करके उनका ये चेहरा जानबूझकर लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब लोगों को भी समझ आ रहा है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त एक हुआ है कि वहां पर उनके कमेंट बॉक्स में कौसर के हवाले से काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, और खासतौर पर इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह उसके हवाले से बड़े अच्छे कमेंट आ रहे थे, लोग उसको प्यार दे रहे हैं और कौसर की सिलाई को देखकर उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके साथ भी अच्छा रवैया लोग वहां पे रख रहे हैं। हाँ भाई, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कंटेंट की बीमारी है और यहाँ पर उसका जो इमेज है उसको तो खराब करना ही है, तभी तो उन्होंने अपने चैनल को चलाना है। तो जनाब अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। तेरा जादू चल गया बिल्कुल जनाब, किसका जादू चल गया, किस पर चल गया, बिल्कुल जी बीना बाजी पर चल गया जादू। किसका, उनका इशारा है कि उनकी जो बेटे की थर्ड वाइफ है यानी कि सनिया ने, उनने इस पर जादू कर दिया है। एंजी का लगा कि ना करो बीना बाजी, इंज नहीं होता वो भी कहती है मेरे पे जादू हो गया, मेरे देखो नीले पीले लाल हरे निशान, देखो मेरा की हाल हो गया, रेडी मैं पागल सटियाई फिरनी है ना सनिया साहब है, ये मेरे ते भी जादू चल गया। वो कहती है मेरे पे जादू वो जो इनकी सेकंड वाइफ है यानी कि आपा डापा झापा ने कर दिया। अब आपा डापा झापा पर भी किसी ने जादू कर दिया है, उन पर किसने किया, उस पर उसने किया होगा, आयशा ने किया होगा, है जी गल तो इन सब पर कड़ी चलती आ रही है कि एक सोचने के उन्हें मेरे ते कर दिता, उन्हें मेरे ते कर दिता, उन्हें मेरे ते कर दिता। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि ये जो बीनाबाजी है ना, ये कह रही है मेरे पे जादू हो गया डार्क मेकअप करके। अच्छा, मेकअप जो है ना ये आजकल बहुत डार्क कर रही है, पता नहीं की हो गया बीनाबाजी, खैर ये है ठीक ही हो, वैसे सादा तुझसे ज्यादा अच्छे लगती हो। बहरहाल जनाब यहाँ पे ये कह रही है कि इन पर जादू हो गया है और अब ये दम दरूद करवाने के लिए, देखिए जादू तो बरहक है, हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था, लेकिन उसका तोड़ भी है ना, कुरान पाक में हर चीज का तोड़ है, नजर का लग जाना और जादू, इसका चारकुल जो है वो तोड़ भी है ना। तो ये जो आप कह रही है ना कि मैं फिर अपने गाँव जाऊंगी तो वहां पर फिर मैं दम वगैरह, मेरी भाभी ने कहा कि वहां पर आओ तो करवाएंगे, तो फिर वहीं से मुझे याद आया, कभी कभी मेरे दिल में हाँ ख्याल आता है कि आपके जो वालिद मोहतरम हैं, जो नीनू के नाना साहिब हैं, जब नीनू को दौरे पड़ रहे थे, जब नीनू की हालत खराब हो गई थी और उसको भी नजर लगी थी या उस पर भी जादू हो गया था, तो सारी दुनिया उसके पीछे बकौल उसके हाथ मुंह धोकर पड़ी हुई थी, हालांकि खुद बिगाड़ी हुई थी तकदीर और है नीनू की, और उस पर ये शिकवा करती है कि पीछे पीछे ये सरगर्म रहती है, नीनू नोटी नोटी खबरें, हाँ नीनू संभल कर चलो कहने ने वटिया किंज गोल हो, ऐसी कहना मैं ठोकरा खा के, नीनू तू किंज गोल हुई सी, तो कोई ठोकर खा के गोल नहीं हुई है, तो उंजदी उंजी है आहो। तो जनाब यहाँ पे नीनू के ऊपर दम कौन करता था, इनके वालिद मोहतरम और नीनू के नाना और फ्रीहा के वालिद मोहतरम, बिल्कुल जी वो मौलवी हैं। यहाँ तक के इन्होंने जब ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी, इन आपने इस जो नाना है उनका फेस रिवील किया था, उसकी रूनुमाई की थी और लोगों के सामने उनको लेकर आए थे, तो वो नाना तो खुद दम दरूद और इस तरह से कर देते हैं
किसी मस्जिद में वो है इमाम है मेरे ख्याल में, है ना वहां पर। तो फिर उनसे क्यों नहीं बीना बाजी आप दम करवा लेती, जो आपको दम करवाने के लिए गाँव जाना पड़ेगा। हाँ, ये क्या चक्कर है, ये क्या कहानी, क्या हो गया, अब्बू के साथ नाराजगी होगी। अच्छा, ये वही अब्बू जान है जब कंट्रोवर्सी बड़ी पीक पर थी और नानी के हवाले से ये स्टोरी बल्कि वीडियो बनाकर यहाँ पर शेयर की गई थी कि नीनू जो है वो नानी से मिलने के लिए जाती है, बुके लेकर बड़ी एक्साइटेड होती है कि नानी जो है फर्स्ट टाइम तब पाकिस्तान आई थी और वीडियो बनाकर लोगों के साथ एक इमोशनल अटैक लोगों पर किया गया था और हम भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तब हमने ये नहीं सोचा कि बहन जब तेरे ऊपर इतना कुछ हो रहा है तो तूने इसकी पिक्चराइजेशन कर ली और सामने वाले को भी पता है कि आप वीडियो बना रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, उसके बावजूद उन्होंने बनने दिया। अब इस स्टोरी के ऊपर से भी हाँ बिल्कुल दिल थाम के बैठना मेरी प्यारी बहनों, पर्दा हट चुका है कि वो जो उस वक्त वीडियो लोगों के साथ शेयर की गई थी कि नानी ने दरवाजे से ही ठुकरा दिया, तेरे दर पर सनम चले आए रे, तू ना आया तो हम चले आए रे, तो नानी ने वहां से हटा दिया। नानी ने आकर कहा चली जाओ, मामू भी पीछे पीछे, ओहो वो वाला मामू जिसके बारे में ये मशहूर है। खामोश ने भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि नॉट अ बिग डील, होता है चलता है, अट्रैक्शन हो जाती है। मामी घर नहीं होगी तो अट्रैक्शन हो जाती है ना, आहो नीनू ही कहती है। बहरहाल जब वो मामू भी पीछे पीछे थे और इनको दरवाजे से ही भगा दिया था। अब जनाब ये बात सामने आई है कि भगाया नहीं था, वो सिर्फ दिखाने के लिए था। बैक पर तो ये हुआ था कैमरा बंद तो इनको अंदर आने दिया था। ये ऊपर गई भी थी, नानी से मिली भी थी, उनको सारे तोहफे तोहफे दिए भी थे और वहां पर मुलाकात भी हुई थी, गलबात भी हुई थी, प्यार सदके जावा बिल्कुल गिले शिकवे भी दूर हुए थे। और फिर ये सारा कुछ करके घर वापिस आकर फिर वीडियो बनाकर सर में दर्द है, अम्मी की गोदी में सर रखकर रोती हैं, लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया था। आप सब लोगों के साथ प्रैंक हो चुका है, हाथ हिला दो। तो तब भी आपके साथ बैक पर ये सब एक थे, ये सारा ड्रामा इस तरह से कर रहे थे, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उनके जज्बात के साथ खेला गया और यहाँ पर दिखाया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। क्योंकि उसके बाद वही नानी जिन्होंने इसको अपने घर से निकाला, वही नाना जिसने धक्के मारे, वही मामू जो पीछे पीछे साथ में आया था कि तुम अंदर नहीं आ सकती हो, उसी नानी के घर में बैठकर उसी नानी के कंबल में छुपी हुई आपको नजर आई थी। कौन? वन एंड ओनली नीनू। और वही मामी नी नजमा और वही मामू आहो, वही मामू आहो आहो, वही मामू। उनके घर भी आए दाएं बाएं शाएं नजर आई आपको। कौन? नीनू। तो हम सब एक है, हम सब एक हैं। तो इस तरह से इन्होंने वो झूठा ड्रामा नीनू लोगों ने करके लोगों को बेवकूफ बनाया था, कंट्रोवर्सी को पीक पर पहुंचाने के लिए, लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए, और ये सारा कुछ उस वक्त किया गया था। तो ना उस वक्त अचानक से एकदम से यकायक से वो नाना भी मंजरे आम पर आ जाते हैं, जिसको कि लाने वाली बिल्कुल मिल मिलाकर कुल मिलाकर ये सब कुछ खुद ही थे। और वहीं पर जो बड़ी बाजी है उनके घर में तब बेबी पैदा हुई थी, छोटी बेबी मल्लाक, तो भाई उनको भी दम दरूद कराने के लिए, उनके लिए भी दुआ करने के लिए नाना यहाँ पे फोन करते थे, वहां पर इनको कोई नजर नहीं आया था। तो वो भी बीच में शामिल थी और नाना के साथ वीडियो कॉल पर बात करके लोगों को बता रही थी ए मेरा नाना है। मतलब उन्होंने भी अपनी अम्मी का लिहाज नहीं किया था, उन्होंने तो खैर कहीं पर भी नहीं किया, उन्होंने तो कभी भी खैर नहीं की थी। क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो उस नाने को उस वक्त इमरजेंसी बुनियादों पर मंजरे आम पर लाया गया था। तो ये वो नाना है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो बीना बाजी तेरा जादू चल गया, तो आप दम यहाँ पर अपने अब्बू जान से भी करवा सकती हैं, क्योंकि ये जो नीनू के ऊपर जिन आ जाते थे ना, उसको निकलवाने के लिए भी आप फिर अब्बू से ही दम शाम ये सारा कुछ करवाया करते थे। याद है, हमें सब कुछ याद है। आप लोग भूल जाओ लेकिन हम नहीं भूलेंगे और लोग भी नहीं भूलते हैं। आप लोगों का क्या सोचना, क्या माना इनके जादू के ऊपर, बिल्कुल जनाब इनकी कहानियों के ऊपर जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं डीडी टब्बर और उनकी बेहूदगियां। बिल्कुल जनाब इनके जो साड़ू हैं, सांडू कहते हैं कि साड़ू कहते हैं, जरूर आप बताइएगा कि हम जुल्फ। बिल्कुल जनाब इनकी थर्ड वाइफ की बहन के हस्बैंड, इसकी जो थर्ड वाइफ की बहन है ना, बहुत चालू औरत है, बहुत ड्रामेबाज, बहुत तेज तरार औरत है। उसको वायरल होना, उसके लिए कुछ भी वो कर गुजरने को तैयार है। यहाँ तक कि इसने पाकिस्तान को और मुसलमानों को मुनाफिक बोला, आले मुस्लिम सब मुसलमानों को इसने, औरत ने इतना गंदा रिएक्शन देकर, मेरे ख्याल में अभी भी उसका वो रिएक्शन वहां पे पड़ा होगा, वैसे वो हमने डाउनलोड करके वीडियो रखी हुई है। अब आगे आगे भी ये जो दोनों भी अम्मी भी हरकतें करते जा रहे हैं, वो सारी वीडियोज इनकी डाउनलोड की जा रही हैं कि यहाँ पर ये इस माशरे में, पाकिस्तानी इस्लामी जमहूरिया मुल्क में ये क्या लोगों को दिखा रहे हैं और क्या यहाँ पर कर रहे हैं। बेहूदगी, वल्गैरिटी, वाहियाती, मतलब कि क्या कहें, औरतों की तजलील यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से उसका शावर वाला वीडियो था, यकीन करें देखकर लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर। यहाँ पे लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि मेरे ऊपर रिएक्शन देकर दिखाओ, तो फिर मैं क्या करूंगा? हाँ मैं दे रही हूँ रिएक्शन, जो तुमने करना है तुम करके दिखाओ। इतने बेशरम, इतने घटिया लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इनकी जो वाइफ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, पैसों के लिए यार
पैसों के लिए आप ये सब कर रहे हैं। ये कहती हैं, ये क्लेम करती हैं कि इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिया। अच्छा, इस बंदे को ना शाउट आउट अभी शादी पे आए हुए डीडी साहब भी देकर गए, इनको भी पता था इनका ये कंटेंट है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है ये मशवरा देने वाला भी यही बंदा है, क्योंकि इस तरह के वल्गर कंटेंट जो ना कुछ अर्सा के लिए बड़े चल जाते हैं, मिलियन मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन इनके नहीं आ रहे और आने भी नहीं। अल्लाह की लानत पड़ेगी, अल्लाह की मार पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आती उस औरत की क्या मजबूरी है, किस कदर, पहले मुझे लगा था शायद कोई मजबूरी है, लेकिन उसकी वीडियोस देखकर लग रहा है कि किस कदर गिरी हुई और गंदी औरत है वो। ये क्लेम करता है कि ये उसकी वाइफ है, लेकिन ये उसकी वाइफ नहीं है। कभी भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर इस तरह से कभी भी नहीं करता। आज इसके मुंह से ये निकल गया कि मेरी पार्टनर है। ये पार्टनरशिप पर दोनों ये काम कर रहे हैं कि उसको बीच में से पता नहीं कितने पैसे देते हैं, कितने नहीं देते हैं। वैसे कहा गया कि 200 रुपए पर डे के लिहाज से वो दिहाड़ी करती है, और यहाँ पर जो ये कहता है वो उस अंदाज से करती है। जो पाइप लेकर उसने बेहूदियां और वाहियातियां की हैं, यकीन करें, आप देखें, मैंने उसकी 2-3 वीडियोस आज देखी हैं। उफ खुदाया, इनकी वीडियोस के ऊपर बाकायदा रिपोर्टिंग के साथ साथ इनकी कंप्लेन भी होनी चाहिए किसी इदारे के पास। इनकी वीडियो ये कहता है किसी को क्या लगे मेरी बीवी है, कोई किसी की अगर बीवी हो ना, अपनी बीवी को लेकर, आपकी बीवी तो ये भी है ना जो मुंह छुपा कर बैठी हुई है, ये कोई इतनी पर्दादार खातून नहीं है। इनका फेस रिवील तो इनकी बहन ने कर दिया हुआ है। इनको क्या लगता है इनका फेस रिवील नहीं हुआ हुआ? इनकी तस्वीर लगाई हुई है इनकी बहन ने अपने थंबनेल के ऊपर। इतनी एजड ये खातून है, 50+ मेरे ख्याल में इसकी उम्र होगी, और इसका हस्बैंड जो है वो ऐसा जोरू का गुलाम है कि सिर्फ इसकी खिदमत नहीं करता, इसके पाँव दबाता है, टांगे दबाता है, सर दबाता है, इसके घर के सारे काम करता है, इसको चाय बना के देता है। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रही, इसकी अपनी सगी बहन ने यहाँ पर रिएक्शन देकर इसको एक्सपोज करते हुए बताया था। और वहीं पर इसकी भाभी जिसको ब्याह कर अभी लेकर आए हैं, उसने इनको एक्सपोज किया था और बोला था कि ये इनकी काम वाली है पुरानी, जो इनके वहां पर जो भैंसों का इनका वाड़ा है, जहां पर भाई ये भैंसे वगैरह रखते हैं हवेली टाइप, वहां पर वो रहती है, उससे ये पैसे देकर तो काम करवा रहे हैं। वो कोई भी इसकी बीवी नहीं है, ये जस्ट इसका कंटेंट है। कोई इंसान अगर उसकी बीवी है तो क्या वो अपनी बीवी के साथ इस तरह कर सकता है अगर वो आपके निकाह में है औरत? अव्वल तो ये मानने को आ ही नहीं सकता। तो इसकी बीवी भी है, वो जिम शिम भी जाती है, एक्सरसाइजें भी करती है, वो जरा गोरी चिट्टी भी है, तो उसकी बनाएगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, उस पर मिलियन मिलियन आ जाएंगे। तो उसके क्यों नहीं इस तरह से शूट करता ये बंदा, जो इस औरत को पकड़कर पर डे 200 रुपए में उसको रखा हुआ है दिहाड़ी पर। उस औरत पर भी अल्लाह की मार पड़ेगी, लानत होगी, जो इस कदर उस वो गंदगी यहाँ पे कर रही है और वो क्या दिखा रही है। आज ये सोचा छोड़ा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, लाख दी लानत प्रेग्नेंट हो गई और मोटरसाइकिल पे किस तरह से बिठाया हुआ था। ये फनी नहीं, ये वल्गर और बेहुदा कंटेंट है, ये वल्गर और बेहुदा कंटेंट है। ये मेरे ख्याल में इनके बारे में ना कंप्लेन बाकायदा सीरियस होकर सोचना चाहिए, इनके ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए और बाकायदा इसकी पकड़ होगी, सिर्फ पकड़ नहीं होगी। ये यूट्यूब के ऊपर कभी भी चैनल नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा इसकी सजाएं भी हैं। जो वल्गैरिटी ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, लेवल से बहुत ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त अफ़ान, डॉक्टर अफ़ान नाम से चैनल है, और उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो बनाकर पूरा इनके हवाले से बताऊंगी, टैग भी करूंगी, और अगली मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी इनको टैग करके मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे व्लॉगर्स के खिलाफ उन्होंने कंपेन की चलाई है जो यहाँ पे माशरे को एक गलत मैसेज दे रहे हैं, जो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या माशरा दिखा रहे हैं, इस्लाम पाकिस्तान हर चीज एंटी इस्लाम एंटी पाकिस्तान वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे व्लॉगर्स के अगेंस्ट में वो खड़े हैं डॉक्टर अफ़ान, इनके ऊपर एक्शन होगा। बड़ी बड़ी जगहों पर इनकी वीडियोस जाएंगी, जब टैग किया जाएगा, बताया जाएगा, इनका हवाला दिया जाएगा, तो फिर इनको पता चलेगा कि यहाँ पर वल्गैरिटी को कैसे प्रमोट करना है और इनके खानदान ने यहाँ पे माशरे को क्या दिया है, इस्लाम के एंटी इस्लाम ये किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से क्या चीज यहाँ पे रख रहे हैं। व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को ज़हनी अजियत, टॉर्चर और गंदगी को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, हमारे माशरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो चीज जिसका के गलत असर होता है माशरे पर, चाहे वो व्लॉगिंग हो चाहे कुछ भी हो, उसको बैन होना चाहिए। असलियतें अब यहाँ पर ऊंचे लेवल पर जानी चाहिए, जिस लेवल पर ये जा रहे हैं ना, जिस तरह से ये गंदगी दिखा रहे हैं, लोगों को धमका भी रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आकर आवाज उठाते हैं तो ये बाकायदा लोगों को धमकाते भी हैं। इनकी व्लॉगिंग नहीं है, इनकी व्लॉगिंग को कोई भी व्लॉगिंग का नाम नहीं देगा कि ये एक नॉर्मल व्लॉगर फैमिलीज हैं और नॉर्मल व्लॉगिंग लोगों को दिखा रहे हैं। इन्होंने जहां पर क्या कुछ नहीं किया और किस तरह से गंदगी को प्रमोट किया, किस तरह से क्या क्या चीजें, जेड वाले टैग, क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे लाके नहीं रखा है। तो डेफिनेटली इसको अब ऊंची सतह पर, आला सतह पर जरूर इनको लेकर पहुंचना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नाम किस तरह से खराब कर रहे हैं। जैसे कि धीमे धीमे धीमे, बिल्कुल जी, रेडी रहिएगा। आपकी वाइफ है तो करवाते रहिएगा, आप पीछे मत हटिएगा। आप स्टैंड लिया है कि मेरी वाइफ है, मैं जो कुछ मर्जी करवाऊँ, मेरी पार्टनर है, तो उसके ऊपर कायम रहना है। आप लोगों का क्या सोचना है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर होना चाहिए, और इनकी रोकथाम के लिए जरूर कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। जिस लेवल पर ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको देखकर बाकी लोगों को भी हल्लाशेरी मिल रही है जनाब, बाकी लोग भी उसी रविश पे चले
पड़े हैं। आप लोग जरूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, मेरी सोनी शहजादी बहनों, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टाइयो, क्यों? क्योंकि रब दिला च रहिंदा। अल्लाह हाफिज।